नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर लगी रोक को हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो इस मामले में चल रहा ट्रायल प्रभावित हो सकता है। ऐसा होता है तो ये एक बड़ा नुकसान होगा। इसी बीच कन्हैयालाल के बेटे ने मोदी सरकार से जल्द फिल्म को रिलीज करवाने की अपील की है ताकि सच्चाई को सामने लाया जा सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज का फैसला केंद्र पर छोड़ा है। बात आज इसी जरूरी मुद्दे पर। देश की जो सरकार है, मोदी सरकार है, उससे आशा है कि मोदी सरकार इसको हमारे पक्ष में निर्णय लेते हुए ये मूवी जल्द से जल्द रिलीज होगी। उदयपुर फाइल्स का इंतजार बरकरार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंतजार भी न्याय की तरह अभी सभी के समझ से परे है, क्योंकि अब जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में है। चर्चा खास है और इसी खास चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल भी मौजूद हैं। आपको रूबरू करवाती हूँ। पंकज शर्मा हमारे साथ में है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। स्वागत है पंकज आपका। तानिया गडकरी हमारे साथ में है, बीएचपी से प्रवक्ता है। तानिया आपका भी स्वागत है। और अब्दुल लतीफ भी हमारे साथ में। अब्दुल जी आपका भी स्वागत है, आर्को सचिव है इंडिया मिली काउंसिल से। सबसे पहला सवाल अब्दुल जी आप ही से। 28 जून के उस वाकये को कोई नहीं भूल पाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। जिस तरह से सर कलम करके कन्हैयालाल की दर्दनाक हत्या की गई और उसके बाद में एक फिल्म का रूप देकर सभी को सच्चाई से अवगत करवाने की कोशिश की गई। परेशानी कहां है? क्यों इसे रिलीज नहीं होने दिया जा रहा? याचिकाओं पर याचिकाएं क्यों पहुंच रही? अब्दुल जी आपको क्या लगता है इसको लेकर? मैं समझता हूं जो याचिका करने वाले और याचिका पर रोक लगवाने वाले दोनों इस बात को जानते हैं वो क्यों चलवाना चाहते हैं और वो क्यों रुकवाना चाहते हैं। हम ये समझे हैं कि इसका रुकना इंतहाई ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि इससे नफ़रत फैलती और जिस मकसद के लिए ये फिल्म बनाई गई है। किस मकसद के लिए अब्दुल जी? मैं समझता हूँ नफ़रत फैलाने के लिए। जब नफ़रत फैलती है तो बीजेपी के वोट बढ़ जाते हैं। तो उस वोट को बढ़ाने के लिए बिहार में इलेक्शन चलने नजदीक आ गया। लेकिन अब्दुल जी माफी चाहूंगी, फिक्शनल तो नहीं है ये वाकया हुआ, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। इसे एक फिल्म का ही तो रूप दिया गया है। फिक्शनल क्या है इसमें? दिखाने की कोशिश क्या है? सब जानते तो है इसे। देखिए ये हुआ है, इसको हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया जानती है। अब हर रोज इसी का पाठ पढ़ाएंगे तो क्या होगा? क्या चाहते हैं आप पाठ पढ़ा करके? देश के अंदर नफरत बांटना चाहते हैं, देश में दुश्मनियां बढ़ाना चाहते हैं। आखिर चाहते क्या हैं? कोर्ट में ट्रायल हो रहा है। ऐसी सूरत में अगर ये चीज़ें दिखाई जाती है बार बार तरीके से तो वो ट्रायल पे कितना असर पड़ेगा? या तो आप जो है कोर्ट को ट्रायल करने दीजिए, फैसला आ जाएगा, खूब दिखाना आप। जब फैसला अभी चल रहा है, बीच में फैसला अभी कुछ हुआ नहीं है, और अगर ऐसा ही कुछ है तो आज इतना टाइम हो गया, सरकार अब तक फैसला क्यों नहीं ला रही है? सरकार को फैसला लाना चाहिए ना, ताकि ये रोक की भी नौबत नहीं आती। जो होता वो दिखा देते। रोक की नौबत इसलिए आई है ना कि सरकार जो है अभी तक फैसला नहीं कर सकी है, और जो मुल्जिम हैं उन मुल्जिमों को इसके लिए जब इसको दिखाया जाएगा तो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। तो आपका हमारा ये मानना। किसके साथ इंसाफ नहीं होगा? कन्हैयालाल और उनके परिवार के साथ? दोनों के साथ ही नहीं होगा। मुल्जिमों के साथ आप किस इंसाफ की मांग करें अब्दुल जी? जी हम तो दोनों की मानते हैं। नहीं, मुल्जिमों के साथ किस इंसाफ की मांग करें? उनके साथ क्या नाइंसाफी हुई है? जिन लोगों ने किसी का गला रेत दिया। भी मान रहे हैं कि इतना टाइम क्यों लगा। सर आपका कमेंट आप इसे एक बार फिर से मुझे समझाइए। आपने कन्हैयालाल के परिवार के लिए चाहिए थी, ठीक है, क्यों नहीं हुई अब तक? हाँ ये कहिए। ठीक है, ये कहिए। अब अगर उसको फांसी नहीं हुई है तो वो यही तो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ अभी कोर्ट में केस चल रहा है और इस तरह की पिक्चर रिलीज करके हमें इंसाफ से। अच्छा, ये पिक्चर रिलीज करने से वैमनस्यता और माहौल खराब होगा और जो
कत्ल का वीडियो बना करके डाला गया सोशल मीडिया पर, उससे क्या हुआ था। आप बने रहिए, एक बार पंकज का रुख करती हूँ। पंकज, क्या आप इस कमेंट से इत्तेफाक रखते हैं कि ट्रायल जो कोर्ट में अभी चल रहा है, इस फिल्म के रिलीज होने से वो इफेक्ट होगा और न्याय कन्हैयालाल के परिवार को और आरोपियों को नहीं मिलेगा? उनके साथ कोई नाइंसाफी नजर आती है क्या पंकज? देखिए, मुझे लगता है जयती कि जो इस पूरे सिलसिलेवार इसके घटनाक्रम को समझने की जरूरत है। जब ये घटनाक्रम हुआ आज से 3 साल पहले, हाँ। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों को पकड़ा। और आप देखिए कि आरोपियों को पकड़ने के बाद दूसरे या तीसरे दिन एनआईए ने, केंद्र सरकार ने इसमें इंटरवीन किया और एनआईए ने अपने जांच अधीन ले ली। और आज तक ये जांच प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। 166 गवाह है, उनमें से सिर्फ 6 गवाहों की वो हुई है और बयान हुए हैं, जिसमें से एक तो कन्हैयालाल जी का बेटा भी है। और अब आप देखिए कि पिछले 3 साल में सिर्फ 40 बार पेशी हुई है। ये सबसे मतलब दुखद है कि 40 बार पेशी हुई है ओनली। और मुझे तो लगता है कि इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए क्यों घटनाक्रम हुआ और वो कौन थे जो जिन्होंने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ये बड़ी बड़ी फोटो हैं जो बीजेपी के नेताओं के साथ उन कार्यकर्ताओं की है। 9 से ज़्यादा आरोपी थे, जिसमें से 2 को जैती जमानत भी मिल चुकी है। और जमानत क्यों मिली है? क्योंकि तरीके से इन्होंने पैरवी नहीं की है। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान में चुनावों के वक्त आकर रोज रोज झूठ बोला कि किसी को 50 लाख दिए, किसी को 5 लाख दिए, ये झूठ बोला। हम लोगों ने 50 लाख रुपए दिए, 2 लोगों को, उनको दोनों बेटों को नौकरियां दी और त्वरित कार्रवाई की। शायद इससे जल्दी इंसाफ कभी भी नहीं मिल सकता था। लेकिन और अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी पूरी बात सुन रही हूं। उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, जसोदा देवी जी को बार बार गुहार लगानी पड़ रही है प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी कम से कम मूवी रिलीज कर दीजिए जिसकी वजह से मुझे न्याय मिल जाए, क्योंकि आप ऐसे तो न्याय कर नहीं पा रहे हैं, ना तो विशेष कोर्ट दे पा रहे हैं, ना किसी तरीके से न्याय कर पा रहे हैं। उल्टे जो आरोपी हैं उनको जमानत दे पा रहे हैं। तो क्या ये आरोपी जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उनको बचाने की कार्रवाई बढ़ रही है? पंकज, सवाल तो सुनिए। मैं कह रही हूं कि 2 चीजें। अब न्याय का इंतजार आपने कहा वो लगातार बरकरार है, न्याय का इंतजार परिवार कर रहा है, पूरा देश कर रहा है, और दूसरा इस फिल्म की रिलीज। ये 2 इंतजार है। लेकिन अब जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि केंद्र सरकार अपने विवेक से ये समझे। लेकिन आपने ट्रेलर देखा है पंकज इस मूवी का? कोई आपत्ति आपको लग रही है ट्रेलर मूवी की? अगर एक बात आपको बता देता हूं, केंद्र सरकार के अधीन ही सेंसर बोर्ड आता है। सेंसर बोर्ड के अधीन है कि वो क्या ये फिल्म रिलीज करता है नहीं करता है। लेकिन सेंसर बोर्ड लगातार, अब आप देखेंगे ये चुनाव से भी अगर इसको रिलेट करके देखें तो कश्मीर फाइल्स हो, केरला फाइल्स हो, ताशकंद फाइल्स हो जो 2019 में आई, तो उसमें लोकसभा के चुनाव थे। कश्मीर फाइल्स जब आई थी यूपी के इलेक्शन थे। केरला की जब केरला फाइल्स थी, केरला स्टोरी जो मूवी बनी थी, तब भी इलेक्शंस थे। तो ये तो क्यों किसकी वजह से ये होता है, ये सबको पता है इस देश में कि क्यों टाइमिंग इस तरीके से रखी जाती है कि क्या उसका मंतव्य होता है। लेकिन मुझे तो मेरी तो सिर्फ आपसे ये मांग है, आपके थ्रू सरकार से ये मांग है कि जो पीड़ित परिवार है, कन्हैयालाल जी का परिवार, उनकी पत्नी भी बार बार न्याय की गुहार कर रही है। कांग्रेस सरकार ने राज में रहते हुए त्वरित कार्रवाई की, आरोपियों को जल्द से जल्द 4 घंटे के अंदर पकड़ा, उनको मुआवजा दिया, नौकरियां दी। आपने क्या दिया? 166 गवाह है, उसमें से सिर्फ 6 गवाहों की आपने गवाही बयान भी नहीं दिए पाए। और इसके अलावा आपने 2 आरोपी, जो 9 में से 2 आरोपी को आपने जेल से छुड़वा दिया, जमानत पे क्या प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर पाए। एक छोटा सा सवाल, क्या आपने ट्रेलर देखा है पंकज? आप और कांग्रेस पार्टी के इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि मूवी जनता के सामने आनी चाहिए, उदयपुर फाइल? देखिए, मैंने फिर कहा है, मूवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कन्हैया जी के परिवार को न्याय मिले, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। उस पर डिस्कशन होना चाहिए। मूवी तो लोग अपने फायदे के लिए बना सकते हैं, नुकसान के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तानिया से एक बार पूछ लेते हैं। तानिया, आप बताइए, क्योंकि लगातार इस चीज को लेकर के मांग होती रही और बकायदा अब शुक्रवार से लेकर के जिन लोगों को इंतजार था इस मूवी का वो टल रहा है, क्योंकि अब केंद्र सरकार पर ही फैसला छोड़ा गया है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद लगातार, भले हम बात करें इस घटनाक्रम के शुरू होने से लेकर ज्ञानवापी के उस मसले को, अब आपत्ति यह है कि ट्रेलर में वो तमाम सारी चीजें दिखाई गई है जिससे लगता है कि माहौल खराब हो सकता है। क्या वाकई में एक मूवी माहौल खराब कर सकती है? और वो वीडियोस नहीं जो हत्याक्रम के घटनाक्रम जब हो रहा था, जब मर्डर किया जा रहा था, गला रेता जा रहा था, तब वीडियोस बकायदा उस आरोपी ने बनाए। मुझे समझ नहीं आता कि एक फिल्म को लेकर इतना ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, जबकि जिन्होंने गला रेता उन्होंने खुद इसका वीडियो बनाया, उससे पहले उन्होंने धमकियां दी थी, उनका पाकिस्तान से कनेक्शन उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है। और इसके अलावा ये जो मूवी है, अगर मूवी किसी सच को दिखा रही है जो पहले ही वीडियो में आ चुका है, तो इस पर इनको आपत्ति क्यों है? और ये कांग्रेस की त्वरित कार्रवाई की जो बात कर रहे हैं, तो जो पड़ोसी नाजिम है कन्हैयालाल जी साहू का, जिनने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी और जिस पड़ोसी के विरुद्ध वो पुलिस में जा चुके थे, ये कांग्रेस का ही शासन था।
पड़ोसी के विरुद्ध पुलिस में जा चुके थे कि ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और इसी कांग्रेस सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था, इनकी पुलिस ने, और उसके बाद उनकी हत्या हो गई। तो इसकी जिम्मेवारी क्या ये लेते हैं? दूसरी बात ये टाइमिंग की करते हैं, तो टाइमिंग मुझे बताइए कि जब 26/11 हमला हुआ और इनके बड़े बड़े नेता तैयार थे पुस्तकें लेके, जिसमें 26/11 में आरएसएस का हाथ बताया गया था और पूरी इस तरह से तैयारी की थी, आतंक की कलावा बांध के आए थे, तो इनकी टाइमिंग की तो मैं क्या दाद दूं? मैं सहमत होती हूँ इनसे कि जो सर ने बोला कि विलंब हो रहा है और उसमें त्वरित न्याय मिलना चाहिए, तो मैं खुद भी इसकी मांग करती हूँ कि इस मामले में परिवार को त्वरित न्याय मिलना चाहिए, लेकिन किसी फिल्म जो कि सच दिखा रही है उसको रोकना मेरे एक दर्शक के रूप में मेरे अधिकारों का हनन है। पंकज, आप कुछ कहना? देखिए, मैं एक बात फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि देखिए, केंद्र की भाजपा सरकार हो या प्रदेश की भाजपा सरकार हो, इनकी गंभीरता देखिए आप। ये बार बार, मैं अभी भाजपा की प्रवक्ता ये कह रही थी कि जो सुन लीजिए, भाजपा की प्रवक्ता ये कह रही थी कि कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की। देखिए, एनआईए कोर्ट में पिछले 2 महीने, एनआईए कोर्ट में पिछले 2 महीने से, बता देता हूं मैं, एनआईए कोर्ट में पिछले 2 महीने से जज नहीं है, तो ये केंद्र सरकार की गंभीरता को दिखाता है। दूसरी बड़ी बात है, अभी 26/11 की बात करी, देखिए 26/11 में आतंकी हमला, उनका ये कहना है पंकज, ये सवाल उठता रहा है, मैं कंप्लीट फर्स्ट मैम, एक बात मेरी सुन लीजिए। 26/11 को आतंकी हमला हुआ, पूरे देश को पता है। 26/11 के आतंकी हमले में 10 से ज्यादा आतंकवादी थे। हमने सारे आतंकवादियों को सेम डे मौत के घाट हमारी सेना ने उतारा, और जो एक आतंकवादी बचा था कसाब, उसको फांसी लगा। आऊंगा बात पे इनके, तो पहलगाम से लेकर पुलवामा तक एक भी आतंकवादी देश में पकड़ा नहीं गया। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करके राजनीति करना चाहते हैं, और ऐसे लोग जहरीले हैं, देश के लिए, समाज के लिए हानिकारक है। देखिए, पर्सन बन जाइए आप दोनों ही, दो, ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। पंकज, ये सवाल उठता रहा है, इसका जवाब आपको देना होगा, क्योंकि जब कन्हैयालाल लगातार मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रहे थे, लगातार उन्हें धमकियां मिल रही थी, वो लगातार पुलिस के पास पहुंचे थे, उन्होंने कंप्लेन की थी कि मुझे जान का खतरा है, अपनी दुकान बंद करके बैठे थे, और जैसे ही दुकान खोली, दुकान में आकर के धमकी दी और अगले ही दिन उनका कत्ल कर दिया। तब प्रशासन ने या फिर पुलिस ने कुछ किया क्यों नहीं हेल्प के लिए? अगर किया होता। मेरी बात सुनिए। हाँ, कन्हैयालाल जी शायद 2 दिन पहले उन्होंने रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई थी और उस पर कार्रवाई हुई थी। इस पे सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई के प्रोसीजर के तहत, प्रोसीजर के क्या कार्रवाई हुई इन बिटवीन, मैं आपको पूरी बात बताइए तो कार्रवाई होनी थी। आज देखिए, डायरेक्ट किसी को, मेरी बात सुन लीजिए ना, डायरेक्ट किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता, इन्वेस्टिगेशन होता है, वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर ही चल रहा था जिस ड्यूरेशन में ये पूरी घटना हुई। लेकिन आपको जयती जी ये भी पूछना चाहिए कि जो उस समय के वर्तमान बीजेपी विधायक रविंद्र श्रीमाली जी थे, उन्होंने उन्हीं आरोपियों को गले में भाजपा का दुपट्टा पहना के सदस्यता दी थी, वो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ थे, उन पर सवालिया निशान क्यों नहीं है? उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा? और क्या इसके मंतव्य के पीछे ये नहीं है कि उन कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए ही 2 कार्यकर्ताओं, जो उनके कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जान के घाट उतारा, उनको, कन्हैयालाल जी को, उनको जमानत मिल गई है? क्यों इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है? पंकज, क्योंकि न्याय का इंतजार, देखिए न्याय का इंतजार जारी है। अब्दुल जी भी हमारे साथ हैं, अब्दुल जी आप सुन रहे हैं, क्योंकि पार्टियां अपना पक्ष रखती है, हर पार्टी के पास अपना पक्ष होता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना पक्ष है, कांग्रेस का अलग पक्ष है, विश्व हिंदू परिषद अलग चीज कह रही है। लेकिन अगर मानवता के पैमाने पर उससे तोलकर देखा जाए तो एक परिवार की उस स्थिति को समझिए जिसके घर के मुखिया, जो इकलौता जरिया था आमदनी का, उसके साथ नृशंस वारदात हुई। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है अब्दुल जी। लेकिन अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए अगर मानवता के नजरिए से देखा जाए, किसी एक समाज या फिर पैरामीटर के जरिए ना देखा जाए, तो क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, जिन 2 की जमानत हुई है उनकी जमानत भी कैंसिल होनी चाहिए और इसका तुरंत जो है फैसला होना चाहिए, ताकि उसे इंसाफ मिले, उस परिवार को इंसाफ मिले। ऐसा लगता है ये सारी पूरी घटना पे अगर हम नजर डालें कि वो लोग बीजेपी के ही थे, उन्होंने ये काम करवा लिया गया। कौन बीजेपी के थे? जो जिन्होंने मारा है वो सब बीजेपी के, उनके बीजेपी, अरे उन्होंने पट्टा पहना, उनको मेंबर बनाया, उनको सारी बातें दिखा तो है, बता तो रहे उस पार्टी पर या फिर किसी भी पार्टी पर बीजेपी पर आरोप मत लगाइए। अब्दुल जी आप ये मत कहिए, आरोपी कहां से थे, कौन से दल से थे, किसके साथ होने के चाहिए, झूठ बोल रहे हैं। और आप फिर भी ये कह सकते हैं क्या उसे इंसाफ मिलना चाहिए, उसके साथ है, बिल्कुल उसे इंसाफ मिलना चाहिए जी। लेकिन क्यों नहीं सरकार ऐसा कर रही? उन्होंने कहा कि नफरती वर्सेस हटाइए। देखिए, अगर अब्दुल जी आप सीनियर हैं, आप अगर इस तरह की बातें कहेंगे तो नफरती वो फिल्म भले ही रुक जाए, लेकिन इस बात से ही, इस तरह के स्टेटमेंट से ही नफरत फैलेगी सर, आप उसे समझिए।
किसी पार्टी का लेना देना इसमें कैसे हो सकता है जब मानसिकता आदमी की खत्म हो, जब वो चाह रहा है कि सर तन से जुदा हो जाए? कौन सिखाता है इस तरह से? ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई और। कौन सिखाता है, क्यों किया गया है, ये सब अपनी जगह सामने है। लेकिन हमारा ये कहना है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। जो इंसाफ नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है, मेरा तो ये मानना है। क्यों नहीं इंसाफ दिलवा रहे उन्हें? क्यों नहीं उसको फांसी के तख्ते पर लटका रहे हैं? क्यों इतना लंबा खींच रहे हैं? ऐसी क्या बात है? इतने बयान होने थे, 64 कितने, 4 के बयान, 6 के बयान हुए, क्यों इतनी डिले हो रही है? इसके लिए आप सवाल नहीं करेंगी, इसके लिए आप नहीं पूछेंगे। सर मैं तो सबके लिए पूछ रही हूँ, मेरा काम ही वही है। और मैंने तो पूछा, मैंने पूछा और आज के बाद भी आपको यकीन नहीं आ रहा है, इसके बाद भी फोन करके पूछूंगी। लगातार फर्स्ट इंडिया खबरों को उठाता है सर। कन्हैयालाल की सरकार से ये क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि जो कन्हैयालाल है के पीड़ित परिवार है, उसको न्याय कब मिलेगा? आपकी जानकारी के लिए बता दो, पंकज, तानिया और अब्दुल जी, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 28 जून को यह घटना हुई थी। 28 जून से लेकर आज तक फर्स्ट इंडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, क्योंकि मांग सभी की न्याय की। उस दृश्य को कोई नहीं भूला। आप में से हर एक व्यक्ति ने वो तस्वीरें देखी जिसमें उस व्यक्ति का, मैं खुद वहां पर पहुंचकर आई, उनकी दुकान के बाहर खड़ी रहकर आई हूं, वहां पर खून के धब्बे थे। आप ये मत कहिए कि फर्स्ट इंडिया नहीं पूछता। आप मुझे ये बताइए कि केंद्र सरकार से जो मांग की जा रही है, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। बिल्कुल। आपको आपके इस माध्यम से आपको सवाल पूछना चाहिए कि एनआईए कोर्ट का जो कोर्ट है उसमें 2 महीने से जज क्यों नहीं है? विशेष कोर्ट क्यों नहीं बना अब तक? 166 में से सिर्फ 6 आरोपियों के क्यों बयान हुए? 6 गवाहों के क्यों बयान हुए? 2 आरोपियों को जमानत क्यों मिल गई? मेरा एक सवाल है, महीने में सिर्फ 40 दिन की पेशी क्यों है? सवाल ये है कि बहुत सी याचिकाएं, कौन पूछेगा? आप लोगों को सवाल पूछे जाने चाहिए। केंद्र सरकार से, आम लोगों की, ठीक है, एक सवाल तानिया से, दोनों को कमांड तरीके से इसको जल्द से जल्द आरोपियों को सलाखों जेल तक, फांसी तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, देखिए मांग सभी की, हम सभी की मांग वही, और हम सभी अगर उस पर डटे रहे तो मुझे लगता है कि उन आरोपियों के लिए ये कहीं ना कहीं उनके कमर तोड़ने वाली चीज हो जाएगी। न्याय के तख्ते तक उन्हें जरूर पहुंचाया जाएगा, इस चीज की उम्मीद अगर सब रखें। लेकिन तानिया एक बात बताइए, क्योंकि आम नागरिक के दिल में भी ये सवाल कई बार उठ रहा है जब खबर पढ़ते हैं अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, याचिकाएं बहुत सी पहुंची है उदयपुर फाइल्स को लेकर। एक याचिका उस व्यक्ति के द्वारा पहुंची है जो खुद इस मामले में आरोपी है, तो उसको लेकर के लगता है कि यार ऐसी याचिका पहुंच गई, ये आरोपी खुद है और ये कह रहा है कि अगर इससे रिलीज किया गया तो वैमनस्यता बढ़ेगी, जबकि खुद इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व रहा। जी हाँ, वो उनकी जो वकील है मेनका गुरुस्वामी, उन्होंने कहा है कि ये केस प्रभावित हो सकता है। और जब एक व्यक्ति का मतलब पूरी षड्यंत्र रच कर गला रेता जा रहा था, तो उस व्यक्ति के कोई इनको अधिकार दिखाई नहीं दिए। अब इनको लगता है कि केस प्रभावित होगा, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ न्याय को डिले करने की और एक पक्षीय कोशिश है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और तो अब आप वही कह रहे हैं जो पंकज कह रहे हैं, आप उस बात से इत्तेफाक रखती है कि न्याय को डिले करने के लिए इस मूवी को होने से, रिलीज होने से रोका जा रहा है? बिल्कुल, ये बात मूवी को रिलीज होने से रोका इसीलिए जा रहा है ताकि जनता जो है उस तक सच ना पहुंच सके। हाँ। और यदि इनको इतनी ही चिंता है, यदि ये कह रहे हैं कि न्याय में डिले हो रहा है, तो चिंता तो सभी आने दीजिए ना। कई केसेस उन्होंने कहा रोका है। पंकज, अगर मूवी आएगी तो आप देखने जाएंगे? ये क्या भाजपा की प्रवक्ता का तो सीधा सा डिक्लेयर है कि उनको कांग्रेस पे आरोप लगाने हैं। मैं तो कह रहा हूं कि नहीं रोका है, या ना उनकी पार्टी ने रोका है, किसी ने नहीं रोका। अब तो केंद्र सरकार, यदि जन जागरण, अब तो डबल इंजन की सरकार है ना, डबल इंजन सरकार से मांग करें तानिया जी यहाँ खड़ी होकर कि इनको न्याय मिलना चाहिए। बोलिए ना, बोलिए ना, आप बोलिए ना कि न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आप बार बार सिर्फ देश के विभाजन करने पर तुले हैं। संपूर्ण प्रभुता, सद्भावना, शांति, देश की कहीं ना कहीं आप लोग बिगाड़ना चाहते हैं। इतना आपका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। चुनाव के वक्त ऐसी मूवीज लाना, उनको प्रमोट करना, क्या है? आप न्याय की बात कीजिए। इस मूवी के पीछे जो मंतव्य है, वो जो कन्हैयालाल पीड़ित परिवार है, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है अब्दुल जी, कन्हैयालाल के बेटे की तस्वीरें आपने देखी होंगी, कई बार आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी, उनकी जी मेरा सवाल वही था, उनकी शपथ आपने सुनी होंगी अपने पिता के चले जाने के बाद, जब सर से पिता का साया उठ गया। उस इंसान ने, उस बेटे ने चप्पलें नहीं पहनी है, वो नंगे पैर घूमता है, नौकरी पर जाता है, बाल नहीं कटवाए उस प्रण के साथ कि जब न्याय मिलेगा तभी इस जिंदगी को वो आगे बढ़ाएंगे, ट्रैक पर लेकर जाएंगे। अब लगता है कि न्याय की उम्मीद लगातार डिले हो रही है। और अगर आपने ये ट्रेलर देखा है तो आपत्ति किस एक सीन पर है? क्या वो सीन हटाने के बाद इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति आपकी ओर से मिल जाएगी? देखिए, मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, क्या मूवी उनको इंसाफ दिलाएगी या सच पहुंचाएगी ना सर? या सरकार दिलाएगी? सरकार जितनी मूवी के लिए जो डाला जा रहा है मीडिया पे, हाँ। कि इसको क्यों रोका जा रहा है, ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि भाई इसका इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है,
इसका फैसला क्यों नहीं आ रहा है? इस पर जोर डालिए ना। मूवी क्या इंसाफ करा देगी? मूवी फैसला करा देगी? तो मूवी क्या करा? अगर रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा? मूवी के एक प्लानिंग के तहत मूवी अगर बनाई कुछ गई है विवादित और एक सीन अगर प्लानिंग आपको के लगता तहत है ऐसे कि टाइम पे मूवी रिलीज कराई जा रही है, ये नहीं आपको नजर आ रहा है, बल्कि ये नजर आ रहा है। आप तो फिर वही मूवी उसी क्यों बात पर रोकी आ जा गए रही है? अब्दुल जी। मैं ये अरे पूछ मूवी रही तो हूँ, रुकनी चाहिए। आपने अगर मूवी चलिए नहीं ठीक है, रुकेगी, देश आपने की वो हालत ट्रेलर खराब हो देखा? जाएगी। आपने ट्रेलर देश के देखा? अंदर नाइंसाफी फैलेगी। उदयपुर फाइल्स का ट्रेलर आपने देखा अब्दुल जी? खूब देखा, किसने क्या नहीं देखा? किस चीज से आप मतलब क्या चीज ऐसी लगी आपको? तानिया एक देखा है। सेकंड अब्दुल जी, आपने ट्रेलर देखा? हाथ तो हाथ 4 घंटे में मौजूदा सरकार ने गिरफ्तारियां कर ली, 50 लाख रुपए उसको दे दिए, 2 लड़कों को नौकरी दे दी और केस जो है एनआईए ने ले लिया। और अब तक क्यों नहीं कर रही? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, राष्ट्रीय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही सरकार की है, फिर क्यों देरी हो रही है? अगर अच्छा, अलग अलग बताइए। गवर्नमेंट होती है तो बात समझ में आती, ठीक है। लेकिन एक ही अगर- गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, हाँ। फिर डिले क्यों हो रहा है? आप इसको मुझे डिले करने का बताइए। मकसद एक ही है कि इसको जिंदा रखना है। जब जब इलेक्शन आए तब तक ये मुद्दे उठाए जाएं और इसका फायदा उठाया जाए। हम तो ये समझ रहे हैं इस बात को ठीक लेकर के। है। अच्छा अब्दुल जी बताइए, आपने ट्रेलर देखा, आपने कहा कौन सा ऐसा सीन था इस ट्रेलर का? 1-1.5 मिनट का ट्रेलर होता है जिससे विवाद उत्पन्न हो सकता है पूरी फिल्म के बगैर, अगर इस हिसाब से देखा जाए। आपने तो तय कर ली है कि बात, समझे नहीं क्यों? मैं समझ रही हूँ सर, मैंने पूछा अगर इसलिए मुद्दा फिल्म को कि लेकर है हमारी वो ये कभी ना फिल्म कभी रिलीज अगर होती बिहार है, इलेक्शन से पहले रिलीज हो जाएगी हाँ। तो हमें बिहार इलेक्शन में फायदा हो जाएगा। और इसी पर आप बार बार जोर डाले जा रही हैं, तो इसका मतलब ये सर है कि मुद्दा ही मीडिया यही में है ना, सरकार न्याय की कहती है मांग वही के काम साथ करते हैं। अगर किसी इंसान ने ये सोच मीडिया में भी रखी, इंसाफ नहीं है। अगर मीडिया ऐसा में नहीं है इंसाफ हो सर, तो मीडिया में ऐसा इंसाफ नहीं की है बात सर, करें। मीडिया में कि इंसाफ भाई है इसलिए फैसला आप और क्यों मैं नहीं यहाँ पर लाते? खड़े हैं, ऐसा सरकार नहीं के है अब्दुल हाथ जी। में है। आप देखिए, आप सीनियर हैं, आपकी हम इज्जत करते हैं, लेकिन इसीलिए आप खड़े। रुके अब्दुल जी, आप मुझे बताइए, पंकज अब आप बताइए, क्योंकि मीडिया में कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास है और इसलिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं, हम सभी बोल पा रहे हैं, हम न्याय की मांग भी करें इस मंच से, हम उस मांग को भी करें कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी समूह ने सोच डेवलप की है कि उस कहानी को पहुंचाना है तो उसे रोका क्यों जा रहा है? पंकज, अब केंद्र सरकार के पास ये फैसला है, क्या लगता है कि अगर कुछ विवादित सीन, अगर कहा जा रहा है कि सो कॉल्ड विवादित सीन है उन्हें हटाया जाए तो ये मूवी जनता तक पहुंचने के लिए सूटेबल है? पहुंचने से कोई नुकसान तो नहीं होगा? मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकार के अधीन सेंसर बोर्ड आता है। राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है। जो आरोपी थे जिन्होंने कन्हैयालाल जी की हत्या की वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। मैं फिर से वो दोहरा देना चाहता हूं कि ये केंद्र सरकार का विशेष अधिकार है कि उन्हें मूवी रिलीज करनी है या नहीं करनी है, लेकिन मेरा सवाल जो यहाँ वाजिब सवाल है वो ये है कि 15 महीनों में 40 पेशी होने के बाद 166 लोगों में से केवल सिर्फ 6 लोगों के बयान क्यों हुए, जिनमें से उनका एक बेटा भी शामिल था। हमारी सरकार ने रहते हुए त्वरित कार्रवाई की, 4 घंटे में आरोपियों को पकड़ा, 50 लाख मुआवजा, दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी। और अब केवल जो कोर्ट है, क्यों विशेष कोर्ट नहीं बनाया जा रहा? मेरा केंद्र सरकार सवाल है कि विशेष कोर्ट बनाए ना, आप मूवी पे इतना फोकस कर रहे हैं, विशेष कोर्ट बना के उसको एक्चुअल में न्याय दीजिए जो उनकी पत्नी भी मांग कर रही है, जसोदा देवी, और आप वहां पे कोर्ट में कोई जज भी नहीं है 2 महीने से। तो ये आपकी गंभीरता को दिखाता है कि सिर्फ आप इससे केवल राजनीतिकरण करके वोट लेने की राजनीति करना चाहते हैं, उस परिवार को न्याय नहीं दिलाना चाहते। न्याय हमारी कांग्रेस सरकार दिलाना चाहती थी, जिसने सिर्फ 5 घंटे के अंदर अंदर जो मुआवजा है, सरकारी नौकरी और आरोपियों को भी पकड़ने का काम किया है। पंकज, ये अभी विपक्ष तक ने भी आपने इस मुद्दे को बीजेपी उठाया केंद्र कितनी बार सरकार है? से, प्रदेश सरकार से, और जो आरोपी है उन पे कोई सवाल नहीं किए। तो मुझे लगता है कि गंभीरता के साथ आपको भी सारे उस पे सवाल किए सवाल पंकज, करने सारे चाहिए। सवाल किए, लेकिन विपक्ष के नाते आप भी सड़कों पर उतरी ना इस मुद्दे को लेकर के, सब साथ में होंगे, मीडिया भी देखिए, आपके साथ में होगा, आप उतरिए मेरी बात इस सुनिए, मांग को लेकर के। हम आज लोगों ही ने से तो शुरू कार्रवाई करें। की ना, पंकज, हम आज लोगों ने तो कार्रवाई लेकिन की। अब आपकी भी ये moral duty बनती है इतनी ना, मत कीजिए पंकज, केरला स्टोरी पे डिबेट की, आपने कश्मीर फाइल्स पे ठीक है, तानिया से सवाल है। देखिए समय कम है पंकज मैं यही कह रही हूँ कि मीडिया अपना रोल बखूबी जानती। तानिया एक छोटा सा कमेंट और, ठीक है, डबल इंजन की सरकार से भी सवाल पूछिए। एक फिल्म से डरने वाले लोग ये सच से डरते हैं, ये लाखों हिंदू। तानिया समय का अभाव है, एक छोटा सा कमेंट आप दीजिए, क्योंकि अब केंद्र सरकार के पास ये फैसला है। उम्मीद की जा रही है, एक पाला वो है जो चाहता है इस फिल्म को रिलीज करवाया जाए, ये फिल्म लोगों तक पहुंचे। दूसरा धड़ा ये चाहता है कि नफरत फैलेगी, कम नहीं होगी। अब केंद्र सरकार के पास ये फैसला है। तानिया जी हाँ, तो हम तो सरकार से मांग करेंगे बिल्कुल कि सच सामने आना चाहिए, जनता का न्याय भी होना चाहिए, न्याय भी होना चाहिए, सच भी बता रहे उन पर भी काम हो। चाहिए। न्याय की तो 3 साल से अभी इंतजार में है परिवार। व्यक्ति पर रोक नहीं लगनी चाहिए, जनता को हक है कि वो जाने सच क्या है। ठीक है अब्दुल जी, एक छोटा सा कहना है कि अगर ये मारने वाले जो भी सख्त बंद हैं, अगर ये कांग्रेस के किसी मेंबर होते कांग्रेस के तो अब तक फांसी के तख्ते पर लटक गए होते। उन्होंने नहीं कहा, मैं कहूं क्या अब तक फांसी के तख्ते पर लटक गए होते। बीजेपी से सवाल है, बीजेपी
इंसाफ नहीं ये मिल रहा। दोहरा रवैया, पक्षपाती रवैया, देखिए, कुल मिलाकर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तानिया, पंकज, अब्दुल जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, मुद्दा यही है, पंकज मैं चाहूंगी और सभी से मेरा यह अनुरोध है कि बतौर विपक्ष, बतौर मीडिया, सभी के चौथा स्तंभ मीडिया और सभी का ये कोशिश है, सभी का ये एक मानना है कि उस परिवार के लिए न्याय और इस तरह के सभी परिवारों के लिए जिन पर ये कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, इस तरह के नफरती चीजों के भेंट चढ़ने का सभी के साथ में मिलकर के न्याय की मांग करनी चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए और जिन मांगों को लेकर, क्योंकि हम कह रहे हैं कि फिल्म के जरिए अगर सच सामने आता है तो सच सामने आए, लेकिन अगर फिल्म से किसी भी तरह से नफरत बढ़ती है तो उसे एक बार संज्ञान में लेकर के उस पर भी काटछांट होनी चाहिए। तमाम सारी बातें फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश की जो सरकार है, मोदी सरकार है, उससे आशा है कि मोदी सरकार इसको हमारे पक्ष में निर्णय लेते हुए ये मूवी जल्द से जल्द रिलीज होगी।